हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो अगर आप केमिस्ट्री में नीट एग्जाम में 100 से लेकर 110 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो नेक्स्ट 15 डेज के अराउंड प्रिपरेशन करके, तो इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताया हूँ सही से अप्लाई करोगे तो अभी भी पॉसिबल है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो हर एक पॉइंट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप करते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री से ऑलमोस्ट हर साल जो है 11 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अगर आप अच्छे से फॉर्मूलाज क्लियर कर लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और 38 से लेके 40 क्वेश्चंस के अराउंड ऑलमोस्ट इजी टाइप के आते हैं। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो आराम से तो आप 140 मार्क्स तक ला सकते हो। बट आपका टारगेट क्या है? 100 से लेके 110 प्लस मार्क्स लाना। इसके लिए आपको करना क्या होगा? रेगुलर बेसिस पे तो आपको 5 आवर्स स्टडी करना ही होगा। उसी के साथ ना अभी अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री करना चाहते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज ना आप पूरा लिस्ट बना लो और ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस का पूरा लिस्ट कहीं से जुगाड़ कर लो। उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना जरूरी है। अब अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप जो है ना किसी 2% पे फोकस रखना है। या तो इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक कर सकते हो, या तो आप इनऑर्गेनिक प्लस जो है फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हो। तो अगर आप इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो इन सब चैप्टर्स पे आप फोकस कर सकते हो। अगर आप इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल केमिस्ट्री करना चाहते हो तो इन सब चैप्टर्स को आप कर सकते हो। अब मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, हर एक चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो मैंने बना रखा है। उस वीडियो को जाकर देख लेना और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप फर्स्ट फोकस देना जरूरी है। अब मैं बात करूं अगर चैनल्स के बारे में, तो इन सब चैनल्स पे आप फोकस कर सकते हो। लेक्चर के लिए, शॉर्ट रिवीजन के लिए आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स कर सकते हो, या फिर नोट्स के थ्रू कर सकते हो, या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल से आप रिवाइज कर सकते हो। उसी के साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए इन सारे चैनल्स को आप देख सकते हो। अब अगर मैं पीवाईक्यूज एंड टेस्ट के अप्रोच की बात करूं, यहाँ अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रहेगा। पहले जो बता चुका हूं उस तरह से आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिंपली 15 ईयर्स का पीवाईक्यूज करना ही है। उसमें आपको सबसे पहले तो क्वेश्चंस को देख लेना है, क्वेश्चन का टाइप समझ लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। फिर उसके बाद लेक्चर वगैरह देखने के बाद आप पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को देखोगे और उसके आंसर को देख के समझने की कोशिश करोगे। अगर आंसर देख के समझ में आता है, ठीक है, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक से रिलेटेड, तो ठीक है। अगर नहीं आता है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक क्लियर नहीं हो तो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर मैं टेस्ट की बात करूं, 20 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट तो आपको करना ही है। यहाँ पे आपको सेम चीज मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को देखना है और उसके आंसर देख के समझने की कोशिश करना है। आंसर देख के समझ में आता है, ठीक है, नहीं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। इसके बाद आपको क्या करना है आगे बताता हूँ। उसी के साथ मैंने 5 सेशंस के लिए ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में भी बता रखा है क्या करना है। 5 सेशन आपको 10 मिनट वाले रखने ही है। उसके बाद अगर मैं स्टडी की बात करूँ, फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको लेक्चर तो अच्छे से क्लियर करना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और फॉर्मूलाज को तो रेगुलर बेसिस पे आपको रिवाइज करना ही है। फिर उसके बाद जो कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देख लोगे। सॉल्व एग्जांपल्स के देखने के बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो एक्सप्लेनेशन देख के तो समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद जो आप रिवीजन करोगे, रिवीजन जो आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो, या फिर लॉन्ग नोट्स के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर यूट्यूब चैनल के भी थ्रू कर सकते हो। रिवीजन करने के बाद आप पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करोगे, जिसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। तो उन सब टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लोगे। उसके बाद जो है पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। पहले आपने पढ़ के रख लिया, पहले ही सब कुछ आपने देख लिया। उसके बाद जो उन्हीं सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे और मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। उसके बाद सोने से पहले आपको रिकॉल करके सोना जरूरी है। और बता दो, फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको लेक्चर अच्छे से देख लेना है। लेक्चर देखने के बाद जो आप एनसीईआरटी रीडिंग मारोगे। एनसीईआरटी से आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी करना है और अच्छे से हर एक पॉइंट को समझना जरूरी है। फिर उसके बाद जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। फिर उसके बाद जो आप रिवीजन करोगे। रिवीजन करने के बाद पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करोगे और बाकी सेम प्रोसेस आपको करना है। बट ध्यान रहे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना रिवीजन करो उतना ही बेटर है। जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपको याद भी रहेगा और आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूलते जाओगे। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम चीज़ आपको लेक्चर देखना है, फिर एनसीईआरटी करना है। उसके बाद जो बाकी सब चीज़ें आपको सेम ही करना है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना जरूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा, उतना ही ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो सेम वीडियो मैंने फिजिक्स एंड बायोलॉजी के लिए बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।